जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न, एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। शहर के विकास के लिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनका इस बार क्रियान्वयन सही तरीके से होता दिख रहा है। यह तब संभव हुआ जब सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन की जुगलबंदी ने शहर विकास का बीड़ा उठाया। ये सच है कि इसका लाभ भी अब शहर वासियों को निश्चित तौर पर मिलता दिख रहा है। सड़कों की स्थिति में सुधार आने से यातायात व्यवस्था सुगम हो रही है। शहर विकास योजना के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गई है, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है, यानी इन योजनाओं पर सुशासन का असर देखने को मिल रहा है। पुराने सागर की बात, शहर विकास के लिए तमाम योजनाएं मिली, लेकिन वह मूर्त रूप नहीं ले सकी। पिछले 6 वर्षों में शहर विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कारण शहर अस्त व्यस्त रहा। कभी सीवर प्रोजेक्ट के लिए शहर को छन्नी कर दिया गया, तो कभी पानी के लिए खोद दिया गया। उस वक्त कई योजनाओं के हालात ये थे कि भूमि पूजन मात्र हुए, जबकि जमीनी धरातल पर योजनाएं आकार नहीं ले सकी। तब इन्हीं सबको लेकर तत्कालीन नगर निगम, शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों की जमकर आलोचना की गई। लेकिन बदलते समय के साथ सागर में विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है। वहीं शहर को एक बेहतर और सुंदर बनाने की दिशा में ही लगातार विकास के कार्यों को सिलसिलेवार पूरा भी किया जाने लगा है और उन्हें एक के बाद एक जनता को समर्पित भी किया जा रहा है। सागर में जारी विकास कार्यों की रफ्तार तब बढ़ी जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन की त्रिमूर्ति ने खुद शहर विकास की नब्ज टटोली और विकास कार्यों पर नजर रखते हुए उन्हें पूरा करने का साहस दिखाया। आज वर्तमान में देखा जाए तो शहर में विद्युत सप्ताहगृह की सुविधा मुहैया करा दी गई है। यह व्यवस्था जनहित में कारगर साबित हुई। शहर में जारी विकास कार्यों को अंतिम मूर्त रूप देकर प्रत्येक रविवार को एक के बाद एक उपलब्धि शहर वासियों को समर्पित करने की योजना है। पिछले रविवार को मोतीनगर शमशान घाट में विद्युत सप्ताहगृह का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित कर दिया गया, जिसके अगले रविवार को ही खुरई बस स्टैंड को नवनिर्मित कर उसका नाम आचार्य विद्यासागर के नाम से लोकार्पण कर दिया गया और जनता को समर्पित कर दिया गया। वहीं विकास कार्यों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर हम प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की माने तो आगामी समय में सागर शहर को और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। सागर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरे सागर के विकास के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के आधार पर लगातार सागर के विकास के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सागर को एक मॉडल टाउन के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सागर के विकास के लिए पूरी एक कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत हुई है। उस कार्य योजना के आधार पर हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर रविवार को, जैसा विधायक जी कह रहे थे, कि हर रविवार को एक काम का भूमि पूजन, लोकार्पण, 2-2 कामों का हो रहा है। तो सागर का कितना तेज गति से विकास हो रहा है, ये आप सबको देखने मिल रहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भरोसा दिलाया है कि सागर में जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, उन्हें समय सीमा के अंदर ही पूरा करा लिया जाएगा। विकास की दृष्टि से जो भी संभव रहेगा, उसे हर हाल में ही पूरा किया जाएगा। शहर विकास की दिशा में सागर विधायक शैलेंद्र जैन भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना अहम योगदान दे रहे हैं। जी हां,
सागर विधायक के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सागर शहर एक विकसित शहर बन रहा है, जिनकी निगरानी में ही शहर विकास के निर्माण कार्य सिलसिलेवार अंजाम तक पहुंच रहे हैं। सप्ताह के प्रत्येक रविवार को एक नया निर्माण कार्य जनता को समर्पित किया जा रहा है और अब स्मार्ट सिटी के तहत ही अटल पार्क ट्रैफिक पार्क बनकर तैयार है, जिसे शनिवार के दिन शहर वासियों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, जिसके बाद तिली सिविल लाइन रोड सहित अन्य पार्क और चौराहे भी विकसित किए जाएंगे। शहर विकास में लगातार ही अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे नगर विधायक शैलेंद्र जैन की क्या कार्य योजनाएं हैं, इसे हम उन्हीं से ही जान लेते हैं। इस पूरे के पूरे फरवरी माह में हमने निश्चय किया था हर संडे को, हर इतवार को एक न किसी काम का भूमि पूजन या लोकार्पण करेंगे। विद्युत शब्दाग्रह पिछले इतवार को, इस बार आचार्य विद्यासागर महाराज जी के नाम से जो बस स्टैंड बना है उसका लोकार्पण कर रहे हैं। ट्रैफिक पार्क भी लगभग तैयार हो गया है, उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। ऐसे अनेक काम जो हैं हमने तय किया है कि कोई ऐसा माह ना निकले जब सागर शहर में कोई बड़े काम का भूमि पूजन या लोकार्पण ना हो। अगर भूपेंद्र जी का सहयोग ना मिलता तो ये जो बस स्टैंड आज हमने लोकार्पित किया है ये कर ही नहीं पाते। कितने लंबे समय से हम संसाधनों के अभाव में ये काम नहीं कर पा रहे थे। भूपेंद्र जी के इस विभाग में आने से, उनको ये दायित्व मिलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर कहीं किसी को हो रहा है, मेरे ख्याल से खुरई के बाद, तो सागर को हो रहा है। शहर विकास के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन के बाद नाम आता है सागर सांसद राज बहादुर सिंह का। सांसद राज बहादुर सिंह भी उतने ही शहर विकास को लेकर गंभीर हैं जितना मंत्री और विधायक हैं। सांसद भी शहर विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जितना संभव है उतना अपना योगदान भी वह दे रहे हैं। विकास की दिशा में आगे बढ़ते सागर के लिए फिलहाल यह त्रिमूर्ति ही हैं, जिनके अथक प्रयासों से कार्य योजनाएं धरातल पर आकार ले रही हैं, जिनका सीधा लाभ शहर वासियों को मिलने लगा है। त्राहिमाम मीडिया के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यूबॉर्न एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।